तो वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजी बॉस। तो भाई साहब कुछ दिन पहले अभी बिग बॉस में से नेहल और बसीर दोनों एक साथ इवेक्ट हो गए थे। मतलब कभी कभी तो ये शो देखते हुए ऐसा लगता है कि अरे बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि बढ़िया बिल्कुल ऐसा लगता है रियल चल रहा है। सब वोटों के आधार पर अभी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मृदुल वोटों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। बट फिर कुछ एकदम से ऐसा हो जाता है कि भैया ऐसे लोग को इवेक्ट कर देते हैं जिसका कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था। चलो नेहल तो मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं इवेक्ट हो सकती है, बट बसीर लिटरली आपको भी लगता है बसीर अभी इवेक्ट हो सकता था? बसीर वो पर्सनैलिटी थी जो टॉप 2 टॉप 3 डिजर्व करती थी मेरे पीओवी की तरफ से। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बट मेरे को लगता था कि बसीर टॉप 3 में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो कंटेंट दे रहा था, वो फाइट ले रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। मतलब मेरे को बसीर का इवेक्ट होना बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इवेक्ट नहीं होना चाहिए था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। स्टैंड ले रहा है, फाइट कर रहा है, एक दिख रहा है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बिग बॉस में रखने चाहिए वैसे रख रहा है। भाई नीलम से तो अच्छा ही था, कहीं ना कहीं अपने पॉइंट तो रख रहा था। मैडम मैडम करते हुए तो नहीं घूम रहा था। मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो प्रणीत और इनकी शर्त लगी थी ना, इस चक्कर में बिग बॉस ने उसको बाहर निकाल दिया। पर बिग बॉस से बाहर आने के बाद भैया जैसे हर बिग बॉस कंटेस्टेंट के पीछे मीडिया हाथ धो के पड़ जाती है कि अंदर क्या चल रहा है, कितना स्क्रिप्टेड शो है, कितना क्या है, कितना कुछ है उसके अंदर। तो बसीर ने भी कुछ ऐसे 1-2 इंटरव्यू दिए हैं और उसमें बहुत चीज़ें बताई हैं, तो वही हम अभी डिस्कस करने वाले। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बसीर अभी बाहर नहीं आना चाहिए था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ अभी के अभी कि क्या लगता है आपको कि बसीर अभी बाहर आना चाहिए था। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का कहना तो ये भी है, जो बहुत सी ऑडियंस है, कि बसीर इवेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि उसके साथ नेहल थी। मतलब नेहल के साथ उसको एक साथ दोनों को निकाल दिया, नेहल के चक्कर में बसीर इवेक्ट हुआ है। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता, ये तो अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल गेम है। बेसिकली फर्स्टली बसीर एक इंटरव्यू में ये कहता है कि भैया इस वीक में भैया मैं टॉप मीटर जीता, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग आके उसको अप्रिसिएट कर रहे थे कि तुम अच्छा कर रहे हो। सलमान खान कहीं ना कहीं उसको हिंट कर रहा था कि यार इस वीक एक ही जना जाएगा, एक ही जना जाएगा, एक ही जना जाएगा। वो कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे थे कि यार कहीं नेहल चले गई तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा, या नेहल से बोल रहे थे कि बसीर चला गया तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा। ऐसी बातें चल रही थी कि मतलब एक जना कोई जा सकता है। पर सडनली जो इविक्शन होता है वो ऐसा हो जाता है कि दोनों वो जो अभी कनेक्टेड हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बसीर और नेहल दोनों को निकाल दिया। तो बसीर का इसमें सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मेरे लिए पूरा ये अनफेयर था, मैं इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं। वही वो इंटरव्यू के अंदर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के व्यू दिखाता है जिसपे 2 मिलियन आराम से स्टोरी व्यूज हैं। तो बसीर का कहना ये है कि जो मेरे को निकाला गया, जो मेरे को इवेक्ट कराया गया है, ये प्रॉपर प्लानिंग से कराया गया। मतलब मैं वोट के चक्कर में तो बाहर जा ही नहीं सकता। मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे वोट्स हैं, इतने अच्छे इंगेजमेंट है, तो मैं वोट से तो नहीं गया। ये मेरा कहना नहीं है, बसीर का खुद कहना है। और कहीं ना कहीं ये रीजन दिया गया है कि भैया लैक ऑफ वोट के चक्कर में आपको बाहर किया गया है। बसीर का उस पर सीधा रिएक्शन आता है कि भैया ये पूरी तरह बुलसेट है। और मैं भी कह रहा हूँ ये बुलसेट है भैया कि आप लैक ऑफ वोट के चक्कर में आपने बसीर को बाहर निकाल दिया। लिटरली मतलब वो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था भाई, आपको भी दिख रहा है कि वो खेल रहा था, लड़ रहा था, पॉइंट रख रहा था। तो लैक ऑफ वोट के चक्कर में तो नहीं निकाला, ये तो बात मैं मान ही नहीं सकता, मैं भी नहीं मान सकता ये बात। तो आपको अगर लगता है आप मानते हो तो मुझे कमेंट में रीजन जरूर देना कि आपको क्यों लगता है कि बसीर को निकाला। और बसीर कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि हर सीजन जो होता है भैया किसी पे ज्यादा फोकस करता है, किसी पे कम फोकस करता है। तो उसके हिसाब से उसने ये बोला है कि भैया हो सकता है कि मैं इस सीजन में उनके अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा हूँ, उनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए भैया मुझे उन्होंने इवेक्ट कर दिया। बाकी जो लोग थे जो ज़्यादा नहीं खेल रहे थे, जो ज़्यादा अपना कुछ ऐसा इनपुट नहीं दे रहे थे, वो अब भी टिके हुए हैं, शायद स्क्रिप्ट में टिक रहे होंगे। तो इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो सुन के। साइड बाय साइड वो अमाल को लेके ये भी बोलते हैं कि अमाल फ्रंट पे अलग है, बैक अलग है। मतलब वो आपके सामने बड़ा अच्छा है और पीछे बैठ के आपकी बैक पिचिंग करेगा, बहुत कुछ। भैया बसीर ने जब बिग बॉस से बाहर आया तो बहुत सी ऐसी क्लिप देखी होंगी जिसमें अमाल ने उसकी बैक पिचिंग करी है, कुछ गलत बोला है बसीर के बारे में। तो बसीर का कहना ये है कि भैया शो बहुत ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है, जैसे वो बाहर आएगा मैं उससे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा कि क्यों ऐसा, क्यों तुमने ऐसा सब बोला। इवन वहाँ पे जो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं ना बसीर से कि भाई तुम्हें क्यों निकाला गया, वो खुद ये बोल रहे हैं कि यार वोट के चक्कर में आपको नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप अच्छा अपना इनपुट दे रहे थे, प्रॉपर स्टैंड ले रहे थे। कि तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो तक ये नहीं मान रहा कि भाई बसीर को लैक ऑफ वोट के चक्कर में निकाला गया है। लिटरली मैं भी नहीं मानता ये चीज़। तो
साइड बाय साइड जब इंटरव्यू ने बसीर से पूछा कि आपका और नेहल का कोई लव एंगल चल रहा है, तो बसीर ने क्लियरली बोल दिया कि हम अभी सिर्फ फ्रेंड जोन में थे, अभी हम एक दूसरे को समझ रहे थे और ये चीज़ आगे बढ़ती उससे पहले तो हमें इविक्ट कर दिया गया। तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। और जब उनने पूछा कि अभिषेक के साथ आपकी कैसी दोस्ती है, क्या सीन है, तो भैया उसने ये बताया कि कुछ वीक पहले तो हम एक दूसरे को नॉमिनेट कर भी नहीं रहे थे, बट जैसे ही पानी पूरी वाला टास्क आया था जिसमें पानी पूरी वगैरह खिलाना था, तो उस टाइम पे अभिषेक ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर मैं जाऊंगा तो भाई मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। उस टाइम से उनकी दोस्ती जो थोड़ी बहुत बन रही थी वो और टूट गई। बसीर कहता है कि अभिषेक सिर्फ मुझे एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, उधर फ्रेंड का कोई सीन नहीं था, ना हम कोई फ्रेंड अच्छे थे, हम सिर्फ एक कॉम्पिटिटर थे। और जो बसीर एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहा था अभिषेक के साथ कि हाँ चलो ये दोस्ती हो जाएगी, तो बसीर का कहना है कि वो सिर्फ मैं अपनी साइड से लेके चल रहा था, अभिषेक की साइड से कुछ भी नहीं था। मेरे को तो ऐसा लगता है जो प्रणीत और भैया बसीर की शर्त लगी होगी ना, इसी चक्कर में मेकर ने भैया अब तो शर्त लग गई है, अब तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मेरे को तो भैया सोचने को तो कुछ भी कह सकते हैं, बट बसीर का इस पे भी है कि भैया जो शर्त लगी थी, खुले आम में बोलता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ, जैसे ही प्रणीत बाहर आएगा इस पे हम कुछ ना कुछ आपको ला के देंगे, जो शर्त लगी थी वो पूरी करके देंगे। जब बसीर से पूछा गया कि एज अ विनर तुम किसको देखते हो, तो वो कहता है कि भाई अमाल हो सकता है, नीलम हो सकती है, तो ये सबको एज ए वो विनर देखता है। और जब उससे पूछा गया कि एज अ फेक कंटेस्टेंट किसको देखते हो, तो इसमें तो मेरे को कुछ बोलने की वैसे आई थिंक ज़रूरत है नहीं। तान्या मित्तल तो सबको फेक लगती है, तो भाई बसीर ने भी यही है कि मुझे सबसे ज़्यादा फेक जो लगती है वो है तान्या मित्तल, और मेरे को भी वही फेक लगती है। आपके हिसाब से बसीर को क्यों इविक्ट किया गया है? अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई आपको क्या लगता है कि बिग बॉस सच में बायस शो है या किसी एक कंटेस्टेंट को लेके अभी शो में चल रहा है बिग बॉस 19 में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजी बॉस, जिससे कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।